बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टाइप की कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा, इससे पहले हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिस्कस किया था और उसको हमने अच्छे तरीके से समझा। अब इस चैप्टर के हम सेकंड कंपोनेंट के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के ऊपर कंसिस्ट है। अच्छा, इस टाइप की जो कोऑर्डिनेशन है वो मुख्तलिफ़ किस्मों के केमिकल्स के ज़रिए कंट्रोल की जाती है। अब वो कौन-कौन से केमिकल्स हैं जिनके ज़रिए हम ये कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं? तो फर्स्ट पे हमारे पास हार्मोन्स, सेकंड पे हमारे पास फेरोमोन्स हैं और थर्ड पे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर हैं। हम न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं अपनी नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर। फेरोमोन्स का थोड़ा-सा यहाँ लिखा हुआ है और जो हमारी डिटेल डिस्कशन होगी वो हार्मोन्स के ऊपर होगी। तो पहले हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि ये जो फेरोमोन्स होते हैं ये क्या होते हैं। अच्छा भई, ये जो फेरोमोन्स हैं ये एक किस्म का ग्रुप होता है केमिकल का जो कि मोस्टली एनिमल्स की बॉडी में पाया जाता है। एनिमल्स भी कौन से? जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी में पाया जाता है। जब इन फीमेल को सेक्स करना होता है या कॉपुलेशन या मैटिंग करनी होती है तो फिर ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से इन केमिकल्स को सीक्रेट करती हैं और इनके रिसेप्टर्स होते हैं मेल के पास। फिर वो इसकी तरफ क्या होते हैं, फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस तरह से इनके अंदर क्या होती है, मैटिंग होती है। तो ये जो केमिकल फीमेल सीक्रेट कर रही है फॉर सेक्स, फॉर मैटिंग या फॉर कॉपुलेशन, तो इन केमिकल्स को क्या कहा जाता है, फेरोमोन्स कहा जाता है। स्पेशली स्पेशली अगर एनिमल के अंदर देखा जाए तो ये इंसेक्ट्स जो हैं ये काम ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो फेरोमोन्स होते हैं ये क्या है, एक ग्रुप है केमिकल का जो कि मोस्टली एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, स्पेशली इंसेक्ट के अंदर। इनका काम क्या होता है, अपने सेक्स के अपोजिट मेंबर को अट्रैक्ट करना फॉर मैटिंग के लिए, पॉपुलेशन के लिए, ताकि वो अपनी प्रोजेनी को, अपनी प्रोडक्शन को क्या कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें। तो ये थोड़ा-सा फेरोमोन्स के बारे में लिखा हुआ था, वैसे तो इसकी बहुत बड़ी जो है वो डिटेल है। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी फेरोमोन्स का रोल होता है और हमारी वेटनरी की जितनी भी साइड होती है उसके अंदर भी फेरोमोन्स का बड़ा रोल होता है, लेकिन आपकी किताब में बस इतना लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट किस्म के हमारे पास जो केमिकल हैं वो हैं हार्मोन्स और इनके ऊपर हमारी इंशाल्लाह जो है वो डिटेल डिस्कस होगी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सारे के सारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई मैसेज जो है वो लेके आते हैं सेल के अंदर, किसी प्रोटीन बनाने का, किसी एंजाइम बनाने का, बस इनका यही काम होता है। अच्छा, काम क्या करते हैं ये, हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को, हमारी बॉडी की ग्रोथ को और बॉडी की डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। तो ऐसे केमिकल मैसेंजर्स को क्या कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो हार्मोन्स हैं ये हर जगह पे मौजूद नहीं होते। इनके लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ खास स्पेशलाइज्ड सेलों का ग्रुप मौजूद होता है और उन खास स्पेशलाइज्ड सेलों के ग्रुप को हम किसका नाम देते हैं, ग्लैंड्स का नाम देते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये हर जगह प्रोड्यूस नहीं होते। हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं जिन्होंने आपस में मिल के ग्लैंड्स बनाए हुए हैं, ठीक है? और हम देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितने किस्मों के ग्लैंड्स होते हैं और कौन-कौन से ग्लैंड होते हैं। भाई जनरली अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 2 किस्मों के जो हैं वो ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक वो जिन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक वो जिन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। भाई दोनों में क्या फ़र्क है? निकलने तो दोनों से हार्मोन है, दोनों से यही केमिकल मैसेंजर निकलेंगे, पर इन दोनों के अंदर एक छोटा-सा फ़र्क है। भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होता है जिसके पास किसी भी किस्म की कोई डक्ट मौजूद नहीं होती, ये डक्टलेस ग्लैंड भी कहलाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड अल्सो कॉल्ड एज़ डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं होती। यहाँ पे ये वाला जो आपको ग्लैंड दिखाया जा रहा है ये आपका क्या है, एक डक्टलेस ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। हम देखेंगे आगे चल के कि हमारी बॉडी के अंदर कौन-कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब इनके पास कोई डक्ट नहीं होती तो ये अपने टारगेट तक कैसे पहुँचते हैं? तो यहाँ से देखें ये अंदर केमिकल मौजूद हैं, ये केमिकल निकल के पहले ब्लड में जाते हैं, ठीक है? फिर ब्लड में जाने के बाद ये अपने टारगेट तक पहुँचते हैं और अपना काम करते हैं। काम किस तरह से करते हैं, मैकेनिज़्म क्या है, वो पूरा एक अलग हमारा टॉपिक है हार्मोन एक्शन का, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो ग्लैंड होते हैं वो जनरली 2 किस्मों के होते हैं। एक वो जिनके पास किसी भी किस्म की डक्ट वगैरह मौजूद नहीं होती और एक वो जिनके पास प्रॉपर तरीके की डक्ट मौजूद होती है। ये आप लोगों को यहाँ पे एक पूरी की पूरी जो है वो डक्ट दिखाई जा रही है। तो जो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है और जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। और हम ये भी देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन-कौन से ऐसे ग्लैंड हैं जो एंडोक्राइन हैं और कौन से ग्लैंड हैं जो कि एक्सोक्राइन हैं।
अच्छा, मज़े की बात, कुछ ऐसे ग्लैंड भी हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हैं। वो तो खैर जब हम पार्टिकुलर ग्लैंड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे तो तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास किसी भी किस्म की डक्ट नहीं होती, यानी आसान लफ्ज़ों में डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनके पास एक प्रॉपर क्या मौजूद होती है, डक्ट मौजूद होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हार्मोन की जो छोटी सी कहानी है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, थोड़ा-सा हम डिस्कस करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो हॉर्मोन्स होते हैं उनकी केमिकल नेचर क्या होती है, यानी केमिकली वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं। तो आपको हार्मोन हमारी बॉडी में 3 किस्मों के मिलेंगे। एक वो जिन्हें हम स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में ये वो हार्मोन होते हैं जो लिपिड के बने हुए होते हैं। दूसरे वो होते हैं जिन्हें हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में ये वो हार्मोन हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और तीसरे वो होते हैं जिन्हें हम मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन्स कहते हैं। अब आपको पता है कि हमारी जो प्रोटीन होती है वो सब यूनिट की बनी हुई होती है, उन सब यूनिट का नाम क्या है, अमीनो एसिड। अब उस अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर जब हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं तो उससे जो हार्मोन बनते हैं उन्हें मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन कहा जाता है। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा भाई, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसको, पेप्टाइड हार्मोन्स को। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वर्ड पेप्टाइड जो है ये मोस्टली हम प्रोटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटीन होती है वो बनी हुई होती है अमीनो एसिड की। ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से अमीनो एसिड की मुख्तलिफ किस्मों की चेन होती है, लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन। तो इन दो अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए इनके बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ होता है ना, इस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बीच में बॉन्ड लगे हुए हैं इन्हें पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। तो जो हार्मोन्स हमारे पेप्टाइड बॉन्ड के बने हुए हों, यानी प्रोटीन के बने हुए हों, उन्हें पेप्टाइड हार्मोन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हार्मोन्स जो कि प्रोटीन के बने हुए हों उन्हें पेप्टाइड हार्मोन कहा जाता है। और आप सब लोगों को पता है जो प्रोटीन है वो किसकी बनी हुई होती है, अमीनो एसिड की। और अभी मैंने आपको बताया जो अमीनो एसिड की चेन है वो आपकी शॉर्ट चेन भी हो सकती है, वो आपकी लॉन्ग चेन भी हो सकती है। तो यानी कि हमारे पास कुछ हार्मोन ऐसे होंगे जिनमें अमीनो एसिड की शॉर्ट चेन होगी, होंगे वो प्रोटीन के, लेकिन अमीनो एसिड की चेन जो है वो छोटी होगी। और कुछ ऐसे होंगे जिनकी चेन जो है अमीनो एसिड की वो क्या होगी, लॉन्ग होगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास शॉर्ट चेन अमीनो एसिड कौन से हैं और देन हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग चेन अमीनो एसिड के ऊपर। तो भाई, शॉर्ट चेन की कैटेगरी के अंदर हमारे पास दो ही हार्मोन आते हैं, एक आता है एडीएच और दूसरा आता है ऑक्सीटोसिन। इस वक्त आप सिर्फ इनके ये नाम याद रखें और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनकी केमिकल नेचर क्या है और ये शॉर्ट चेन है या लॉन्ग चेन है, बस। बाकी इनके काम क्या है ये सारे आगे नंबर वाइज ग्लैंड आएंगे, हम एक एक ग्लैंड के ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। अच्छा, सेकंड जो है वो हमारे पास लॉन्ग चेन में आ जाते हैं। लॉन्ग चेन की कैटेगरी के अंदर हमारे पास ये तीन हार्मोन आते हैं, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन और ग्लूकागोन। इनके काम क्या है ये इंशाल्लाह हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन जो है ये हैं तो प्रोटीन के हार्मोन लेकिन शॉर्ट चेन कैटेगरी के। इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, ग्लूकागोन है तो प्रोटीन के हार्मोन लेकिन ये लॉन्ग चेन की कैटेगरी में आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेप्टाइड हार्मोन्स। हमारे पास इतने ही बस पेप्टाइड हार्मोन के ऊपर डिस्कस किया गया है। अच्छा, इतने होते नहीं है, हमारी बुक के अंदर इतनों के ऊपर डिस्कस किया गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन। जैसा कि ये वर्ड आपको बता रहा है कि एक अमीनो एसिड होगा उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी और हार्मोन बनाए जाएंगे। तो भाई ये जो आपको स्ट्रक्चर सामने दिखाया जा रहा है ये कंप्लीट एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि अमीनो एसिड के अंदर एक आर ग्रुप होता है, रेडिकल ग्रुप, जिससे मुख्तलिफ किस्मों के अमीनो एसिड बनते हैं। और एक साइड पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होता है, दूसरे साइड पे कार्बो ऑक्साइल ग्रुप लगा हुआ होता है। अब हम क्या करते हैं कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उससे जो हम हार्मोन बनाते हैं तो उन्हें कहा जाता है मॉडिफाइड अमीनो एसिड हार्मोन। इस कैटेगरी के अंदर हमारी बुक के अंदर तीन हार्मोन्स के ऊपर जो है डिस्कस किया गया है। एक है थायरॉक्सिन, ये हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के अंदर। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये दोनों हम पढ़ेंगे किडनी के अंदर। तो इनके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों जो हैं मॉडिफाइड अमीनो एसिड की कैटेगरी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है वो है स्टीरॉयड हार्मोन्स की। मैंने आपको बताया कि आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि ज़्यादातर किसके बने हुए होते हैं, लिपिड के बने हुए होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना वो ये है, और कई बार आप लोगों की पीएमसी की टेस्ट में भी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट ऑफ द जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादातर किसके बने हुए होते हैं, तो वो ज़्यादातर स्टीरॉयड के बने हुए होते हैं, लिपिड के बने हुए होते हैं। जिस तरह से ईस्ट्रोजन है ये फीमेल का सेक्सुअल हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन है ये सेक्सुअल हार्मोन तो नहीं है लेकिन बना स्टीरॉयड का हुआ है। ये किडनी से सीक्रेट होता है जो कि सोडियम साल्ट वगैरह को मेंटेन करता है। इंशाल्लाह किडनी वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। टेस्टोस्टेरोन ये मेल का जो है वो सेक्सुअल हार्मोन है
जो प्रोजेस्टेरोन है ये फीमेल का सेक्सुअल हार्मोन है। अभी जस्ट आप लोगों को मैंने नाम बताएं, किसी भी हार्मोन का काम नहीं बताया, क्योंकि जब हम पार्टिकुलर ग्लैंड पढ़ते जाएंगे तो उनका हम काम भी उन ग्लैंड के अंदर डिस्कस करते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी जो हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन के इंट्रोडक्शन के ऊपर और जो हार्मोन की केमिकल नेचर के ऊपर जो डिस्कशन हुई है आप लोगों को समझ आई होगी। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहाँ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।